आज हम क्लास 8 की वर्कशीट 20 करेंगे और पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी। आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है धातु एवं अधातु, और आज हम करने वाले हैं इसके रासायनिक गुणधर्म। पिछली वर्कशीट में हमने किया था भौतिक गुण, अब करेंगे रासायनिक गुणों की तुलना धातु और अधातुओं के बीच में। तो पहला गुण है, जब भी कोई धातु या अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या देखा गया। जितनी भी धातुएं हैं, जैसे मैग्नीशियम एक धातु है, जब उसको जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड। तो ये सभी धातुओं के साथ हैं, लेकिन अधातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो वो अधातु ऑक्साइड्स बनाती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑक्साइड की प्रकृति क्या है उनकी। जितने भी धातु ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी का मिलाते हैं तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इससे पहचान होती है कि ये क्षारीय प्रवृत्ति की हैं। लेकिन अधातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति हमेशा अम्लीय होती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो अधातु ऑक्साइड बना, अगर उसमें पानी आ जाता है, पानी मिला दें तो वो सल्फ्यूरस अम्ल बना देगा, और अम्ल अगर जब होता है तो वो लाल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। ये उसकी पहचान है कि वो अम्लीय प्रवृत्ति का है। नेक्स्ट आता है जल के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अम्लों से अभिक्रिया, जैसे अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जितनी भी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे की जाती है, जिस प्रकनली के अंदर ये प्रोसेस हो रखा होता है, माना कि ये प्रकनली है और इसमें मैंने HCl डाल दिया और सोडियम धातु डाल दी। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो इसमें तो गैस के बबल्स आएंगे। अगर इसके मुंह के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएं तो वो मोमबत्ती की लौ से ये गैस जैसे कांटेक्ट में आती है तो वो पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। लेकिन अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्षारों से अभिक्रिया, क्षार हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ क्षार धातुएं जो होती हैं वो क्षार से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। लेकिन अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत ही जटिल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब जब भी कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखी जाती है, तब अधिक क्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, अगर मैं कहूँ जिंक Zn है, कॉपर सल्फेट CuSO4 है, तो जिंक कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये जलीय विलयन है कॉपर सल्फेट का, तो ये क्या करेगा, जिंक इसको कॉपर के हटा के विस्थापित करके खुद बैठ जाएगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। और जो हमने जिंक की धातु रखी थी इसमें, उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है जो कि कॉपर होता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं। तो क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसका कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप यह कैसे जांचें कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। क्षारीय जांचने के लिए हम लाल लिटमस पेपर लेंगे। अगर लाल लिटमस नीला हो जाता है तो उसकी प्रवृत्ति क्या है, क्षारीय है। एक अम्ल और एक क्षारक का नाम बताइए। अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु या धातु में अंतर स्पष्ट किए। टेबल बहुत अच्छे से दे रखी है, उसमें से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी गैस पॉप ध्वनि से उत्पन्न आती है। जब भी पॉप नाम आता है इसका मतलब कौन सी गैस आ रही है उसमें, हाइड्रोजन गैस। तो इसको याद रखना है इन चीज़ों को। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 20 for the class 8, and today we will make the comparison of metals and non-metals on the basis of their chemical properties. Now one by one we will discuss about the chemical properties of metals and non-metals. First one is reaction with oxygen. If metals react with oxygen, they produce metal oxide. Example is given here, Mg plus O2, MgO. और जो this magnesium oxide is white in color, but non-metal oxides also react with the oxygen and produce non-metal oxide. For example, sulfur plus oxygen, sulfur dioxide. Second property is nature of oxide. The oxide formed in the above reactions, they are basic in nature. Metal oxides are always basic. And how can we identify?
You have to take red litmus paper. If it turns into blue, it means it is basic in nature. And this reaction will happen if magnesium oxide is dissolved in the water, it produces magnesium hydroxide. OH ions shows the presence of basic nature substances in it, and non-metal oxides are acidic in nature, because if we put blue litmus paper in it, then it turns into red. So SO4, SO2, sulfur dioxide plus water, sulfurous acid. Now third is the reaction with water. Metals react with the water and produces metal hydroxide and hydrogen gas. And how can we taste it, hydrogen gas? If we bring the lighted candle near the mouth of the test tube, if it produces pop sound, it means presence of hydrogen gas is there. But non-metal oxide don't react with the water. Reaction with the acid like HCl and H2SO4, hydrochloric acid and sulfuric acid. Metals react with the acid, they produce salt and hydrogen gas which burn with a pop sound, and this word equation is there: metal plus acid, metal salt plus hydrogen gas, Na plus HCl, NaCl plus H2. And non-metal do not react with the acids. Reaction with the bases, sodium hydroxide. Some metals react with base and produce salt and release hydrogen gas. So this reaction will happen, and the reaction of the non-metals with the bases is very complex. So on the base, these are the comparison of chemical properties of metals and non-metal. Now the one reaction is there, that is called displacement reaction. When a more reactive metal is dipped in the salt solution of the less reactive metal, then it replaces the less reactive metal from its solution. When zinc metal is placed in the copper sulfate solution, it displaces the less reactive metal from its salt solution, that is copper sulfate. For example, zinc plus copper sulfate, and copper is less reactive than zinc. So zinc replaces copper from its solution and make its own solution, that is zinc sulfate, and copper is replaced, that is brown color layer is deposited on the zinc metal. So this reaction is called displacement reaction. And now you have to check your understanding on the basis of the worksheet. First question is, what happens when the metal react with the acid? Then it produces salt and hydrogen gas. You can give one example. How will you confirm that oxides of metal are basic in nature? So to identify the nature is basic in nature, you have to take the red litmus paper. If it turns into blue, it shows the basic nature. Name an acid and base. Acid is HCl and the base is NaOH. HCl is hydrochloric acid and NaOH is sodium hydroxide. Differentiate between metal and non-metals on the basis of the chemical properties. And metals and non-metals, you can take the few properties of the metal and non-metal from the table above. Which gas burns with a pop sound? That is hydrogen gas, H2 gas. I hope you understand the concept of chemical properties of metals and non-metals. Keep watching Super Vigyan. Thank you.